की कथा कहती है, अगर आप जिस लड़के के साथ आपका विवाह हुआ है, आप जिसकी अर्धांगिनी बनी हो, पत्नी बनी हो, वो तुम्हारा पति बना है। तुम जिसकी अर्धांगिनी बनी हो तुम्हारा पति बना है। विवाह होने का मतलब क्या है? विवाह का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना। भरोसे को दृढ़ बनाना। और जहां भरोसा दृढ़ नहीं होता, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध भले कर देते हैं पर विश्वास ही दृढ़ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा और किसी को प्रेम करता हो और कोई बच्ची किसी और को प्रेम करती हो। आज के जमाने में तो कितना कितना टीवी पर चल रहा है। देखो जरा वो पुणे की घटना, देखो वो इंदौर की घटना देख लो, वो यूपी की घटना देख लो, कितना कितना चल रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति भरोसा जागरूक नहीं हो पा रहा, विश्वास दृढ़ नहीं हो पा रहा। और जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा, शंभो शंभो, जब तक ये भरोसा, जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर की कथा, शंभो 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 शंभो। भगवान शंकर की कथा इसलिए कहती है कि दृढ़ बनो, विश्वास के प्रति दृढ़ता हो तुम्हारी, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो तुम्हारा, विश्वास का भाव हो तुम्हारा, दृढ़ता का भाव। एक तुम्ही आधार शंभो, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हें आधार। हर खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। विश्वास, भरोसा दृढ़ हो। रतन जड़ित कलश है और भरा क्या है उसमें? विष। पार्वती जी बोली शिव जी से, क्या ऐसा भी होता है कि रतन जड़ित कलश के अंदर, इतने सुंदर कलश के अंदर क्या विष भरा होता है? पार्वती जी से शिव जी ने जो कहा, बड़ा सुंदर। पार्वती जी से शिव जी बोल रहे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, पार्वती सतयुग में तू ये कलश देख रही है, जिसको बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, अंदर विष भरा पड़ा है। ऐसा ही जो सतयुग में तुझे आज नजर आ रहा है, कलयुग में दुनिया के लोग ये विष का कलश हर कभी देखेंगे। पार्वती जी बोली ये विष जब तक चलेगा। भगवान शंकर बोले जब तक विष तो नहीं चलेगा, पर कलश और विष का घड़ा जरूर चलेगा। जो आज घड़ा दिख रहा है बड़ा सुंदर, उसके अंदर विष भरा पड़ा है। कलिकाल में लोग दिखेंगे तो बड़े सुंदर, इतनी बढ़िया है गुरुजी। कई माताएं आती हैं, कहती हैं गुरुजी मेरी लड़के के लिए लड़की देख के आई हूँ, देखो जरा देख कर बताओ कैसा लग रही है, बहुत अच्छी लड़की है गुरुजी। हम कहते हैं तुम देखी आई? हाँ, हम गए थे 12 लोग, लड़की बिल्कुल नहीं बोली, एकदम बढ़िया, कुछ नहीं बोलती,
ज्यादा बोलती ही नहीं है, उसका घर परिवार सब अच्छा है गुरुजी। उसने कहा बताओ, तुम देखकर बताओ गुरुजी लड़की कैसी है। हमने कहा लड़की अच्छी है पर अभी नहीं बोली है, शादी के बाद बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी नहीं बोली, तुम चिंता क्यों कर। शंकर भगवान ने जब ही कह दिया था विष के घड़े को देखकर पार्वती, जब सतयुग में जिस घड़े को तू देख रही है, सतयुग में तू जिस घड़े को देख रही है, ये घड़ा जो बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है। बस कलयुग में ये नज़ारा हर जगह पर देखने को मिलेगा। जो दिखते तो बड़े सुंदर हैं पर अंदर कितना कपट है, कितना ईर्ष्या है, कितना कितना अपशब्द है, कितना कितना द्वेष भीतर भरा पड़ा है, ये कोई नहीं जान सकता। जैसे पार्वती तू नहीं जान सकी थी इस घड़े को देखकर, जैसे पार्वती तो इस घड़े को देखकर नहीं जान सकी थी कि इसमें विष है कि अमृत है, उसी तरह संसार का व्यक्ति को जानना कठिन है, बहुत कठिन। और सबके साथ घटना घटी होगी, ऐसा नहीं है। आपको लगता है ये बहुत अच्छी है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, दिखने का अच्छा हो सकता है, पर भीतर क्या ये कौन जान सकता है, किसने जाना। दिख रहा है ठीक है, भीतर कैसा कौन जान रहा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह करने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा ली, खूब परीक्षा ली। थोड़ी बहुत परीक्षा पार्वती जी की नहीं लिया, शिव जी ने बहुत परीक्षा ली। अब किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, तो क्या पार्वती जी ने शिव जी की परीक्षा ली कि नहीं ली। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाने के समय पर परीक्षा ले रहे हैं, वैसे कि वैसे ही माता पार्वती भी शंकर भगवान की परीक्षा ले रही है। कब, जब बाबा भोलेनाथ एक नर्तक का रूप रखकर आए, हाथ में डमरू था, नाचते हुए नर्तकी करते हुए नटराज बनकर मेरे भोले बाबा पार्वती जी के सामने पहुंच गए। तो पार्वती जी के सामने पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे और खूब नट नीला करने लगे। तो भगवान शिव तो नटराज बनकर आए थे, नाच रहे थे, खूब उत्सव मना रहे थे, खूब आनंद कर रहे थे, पर सब देख लिए, सब समझ लिए, सबने जान लिया कि ये शिव जी हैं, ये ओगरदानी भगवान शंकर हैं। तब आखिरी में स्वयं देवऋषि नारद जी ने पूछा पार्वती जी से, क्या आप शंकर भगवान को पहचानेंगे कि ये शिव जी हैं। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पहचानी कि ये शंकर। पार्वती जी परीक्षा ली, केवल शिव जी परीक्षा नहीं लिए, पार्वती जी ने भी शिव जी की, मैं नहीं पहचानी ये शंकर जी। लोग कहते हैं तुम चाय अच्छी बनाते हो, अब चाय अच्छी बनाते, ये लोग कहते हैं तुम एक आध दिन बनाकर पिलाओ तब हम जाने कि चाय अच्छी बनी। अब शंकर जी नटलीला कर रहे हैं, नटराज बनकर आए, शिव जी नटलीला धारण कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, ये शंकर है, ये शंकर है, ये शिव है, ये उगरदानी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाशी है, ये अविनाशी है, ये शिव है। पार्वती जी बोली मैं नहीं पहचानी, मैं नहीं। तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, महाकाली को संग में आना, महाकाली को संग में लाना, खप्पर हाथ लेके
डमरू हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। अपर हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। भगवान बने के पुरानी बने के चले आना भोले जी चले आना। महाकाल बने के दीवान बने के चले आना भोले जी चले आना। बड़े भाव से कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके मुंड हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके मुंड हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। महाकाल बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। मातंग रूप में आना, तुम मातंग रूप में आना। माँ मातंगी को संग में लाना, मातंगी को संग में लाना। तुम मातंग रूप में आना, तुम्हें मातंगी रूप में आना। माँ मातंगी को संग में लाना, माँ मातंगी को संग में लाना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना।
शंभो शंभो चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। चले आना, भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। हर हर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, शिव जी को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कैलाशी विनाशी भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। पार्वती जी घड़े को देखी, बाहर से जो दिख रहा है वो भीतर से वैसा नहीं है, वो भीतर से वैसा नहीं। तब माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि आप विष पिएंगे? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जगत के कल्याण के लिए, विश्व के उद्धार के लिए ये विष मुझे पीना ही पड़ेगा। यदि ये विष मैंने नहीं पिया तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दे,
संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। तब भगवान ओघड़दानी ने जो विष पिया, पर पार्वती जी से कहा कि तेरे बिना मैं विष भी नहीं पी सकता, तो मेरे कंठ में इस विष को रोकने के लिए नील सरस्वती बनकर माता पार्वती जी ने कंठ में पहुंचकर विष को रोका। नील सरस्वती बनकर एक सरस्वती जी का दर्शन आप करते हैं जिसमें माता सफेद वस्त्र पहने, एक सरस्वती का दर्शन करते हैं माँ बड़ी सुंदर है, और एक सरस्वती का दर्शन करते हैं जिसमें माँ का नीला स्वरूप है, उसको नील सरस्वती कहते हैं। कंठ में पहुंचकर पूरे विश्व को माँ ने रोक लिया, पूरे विश्व। कुछ बूंद गिरी जिसको सांप बिच्छू ने लिया, धारण किया, और कुछ बूंद जो मुख से गिरी थी उसको नंदी ने चाट लिया। जैसे ही नंदी ने उस विष की कुछ बूंद को चाटा, नंदी उस विष के भाव से चकराने लगे। तब देव अधिदेव महादेव ने नंदी के गले पर अपना हाथ फेरा। आज भी नियम है, जैसे ही नंदी के गले पर हाथ लगाया तो नंदी ने महादेव के नाम का उच्चारण किया और विष पूरा नंदी के गले से समाप्त हुआ। आपके आसपास में कहीं नंदी हो, गाय हो, जब गाय और नंदी को हम गले में हाथ लगाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो वो अपने मुख को ऊपर करते हैं। गाय नंदी को जब हम अपने गले में हाथ लगाते हैं उनके, तो वो मुख ऊपर करते हैं। उसका मतलब यह है वो महादेव का स्मरण करते हैं, मेरे शंकर ने मेरे गले को हाथ लगाया, महादेव कहकर पुकारते। शिव न शिव। समय आया और बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने संपूर्ण जगत को अमृत दिया। समय आता है माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बाम्बा माँ पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर विनायक को प्रकट करती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी का, गणेश जी कार्तिकेय अशोक सुंदरी पधारे हैं। सुंदर आनंदमय यहाँ भाव से भगवान की इस लीला का दर्शन अपन कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम होता है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। जैसे भाव से अपन कहते हैं, कल 5 दिन की कथा में चतुर्थ दिवस की शिवरात्रि का उत्सव रहेगा। भाव से अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण कथा का लाभ लें। कथा के यजमान श्री जीवन सिंह जी, हिरेंद्र सिंह जी मनासा मध्य प्रदेश से हैं। उनको साधुवाद देता हूँ जो कथा के यजमान पद ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक किया। और भाव से ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में जो 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा चल रही है उसको श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक किया। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी आरती में सम्मिलित होंगे। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदागे दारा ओम हरे 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 महादेव। एक
गजानन चतुरानन पंचानन राजे रस वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धियत सोहे ओ बोले दस बुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी करो बने रखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारी ओ बोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव घर के मध्य कमंडल त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका अक्षर के मदे ओम अक्षर के मद ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा देवानी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भांग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला